प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग से पाठ 3 स्वर्ग बना सकते हैं समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत्य है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की उपयुक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग समान हैं। उन सभी को प्रकृति के तत्व समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश और खुली हवा चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास हो। उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका या भय का सामना न करना पड़े, क्योंकि यह धरती, आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि पर सबका समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है, तथापि अभी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। इसीलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक उन्हें वे अधिकार नहीं मिल जाते हैं, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्यों के न्यायोचित अधिकार उन्हें दिए जाएं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा है कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे, तो कोलाहल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर केवल अपने लिए धन संचय में लगे हुए हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना हुआ है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, लोग भोग सकें जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन हैं कि उससे सभी मनुष्यों को सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने का भाव छोड़ दें, तो पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं।
और सबके उपभोग करने के बाद भी वे बच जाएंगे। भाव यह है कि धरती पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का विस्तार जितना विस्तार है, अभी उसका उपभोग करने वाले उतने मनुष्य नहीं हैं। यदि कुछ लोग केवल अपने लिए संचय करने की दुष्प्रवृत्ति का त्याग कर दें, तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ बचे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है, अर्थात फिर इस धरती पर वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं।